वह कवच ले लिया और शंख चूर्ण का रूप धारण करके भगवान विष्णु कहाँ जाते हैं? सीधे तुलसी के पास चले गए और वहां जाकर के माया विशारद विष्णु ने देव कारिणी सिद्धि के निमित्त उस तुलसी के साथ रमण किया, उसके सतीत्व को भंग कर डाला। और इसी बीच महाप्रभु विष्णु ने जैसे ही उसका सतीत्व भंग किया और अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया, तब शंखचूड़ का वध करने वाले भगवान शंकर जो कि निकल पड़ते हैं। भगवान शंकर अपनी विशाल सेना के संग हैं और शंखचूड़ से वध कर रहे हैं। जैसे भगवान शंकर ने अपना विजया नामक त्रिशूल हाथ में लिया, जैसे उस त्रिशूल को शंखचूड़ की ओर प्रहार करते हैं, सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाला वह त्रिशूल, और घूमते 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 सीधे शंखचूड़ के सिर पर गिर पड़ता है और त्रिशूल के गिरते ही शंखचूड़ भस्म हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। शंखचूड़ भस्म हो गया। अस्ति वै शंखचूड़स्य शंख जातिर्बभूवः परस्तं शंखतोऽयं च सर्वेषां शंकर विना। और शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई, जिससे शंख उत्पन्न होता है। शंख का जल केवल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है, शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है, और विशेषकर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए शंख का जल महाप्रिय है, केवल भगवान शंकर को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिव जी शंखचूड़ का वध करके अति प्रसन्न होकर के अपने वृषभ पर आरूढ़ होकर के कैलाश चले जाते हैं, और शंखचूड़ भी उस साप से मुक्त होकर के सीधे अपने धाम को चले जाता है। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से शंखचूड़ का उद्धार होता है। और यहां जैसे ही भगवती तुलसी को पता चला कि अरे मेरे साथ तो छल हो गया है, मेरे सतीत्व को भंग कर दिया है, को वा त्वं वद मामासु भक्ताहं मायया त्वया दूरकृतं मत्सतीत्वं त्वामेषा पमाम्यहम्। तुम मुझे शीघ्र बताओ तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ कपट किया है, छल किया है, मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, मैं तुमको शाप देती हूं। तुलसी भगवान विष्णु से कह रही है, और तुलसी का वचन सुन करके विष्णु ने साप के भय से लीला पूर्वक अपने अत्यंत मनोहर मूर्ति को उसके सामने प्रकट कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। उस रूप को देख करके, भगवान विष्णु के चिन्हों को देख करके और अपने पतिव्रत भंग होने के कारण कुपित होकर के तुलसी भगवान विष्णु से कहती है, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हता खलो। विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है क्या? आपका मन पाषाण के समान है, मेरे पतिव्रत को भंग करके आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया है। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय एवं खल हैं, अतः मेरे साप से इस समय आप पाषाण हो जाइए, मैं आपको साप देती हूं। ऐसा कह करके शंखचूड़ की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से विवल होकर रोने लग गई और बार बार विलाप करती है। तो तब उस रोती हुई को देख करके परमेश्वर विष्णु ने भगवान शंकर का स्मरण किया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। भगवान शंकर आए। मारोदिस्तुलसी त्वं ही भुक्ते कर्म फलम जनः सुख दुखदो न कोप्यस्ति संसारे कर्म सागरे। हे तुलसी मत रो, क्यों रो रही है? अरे व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, सबको सुख दुख अपने ही कर्म के अनुसार मिलता है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो, एवं विष्णु भी इसे सुने। अरे तुम दोनों के लिए सुख कर एक उपाय है, उसे मैं तुम लोगों के सन्मुख कह रहा हूं, उससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हे भद्रे, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी
और उसी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है तुम्हें, विष्णु प्राप्त हुए हैं, अन्यथा ये कैसे प्राप्त हो सकते थे? तुमने घनघोर तपस्या करी थी भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिणित होगी और वह भारत वर्ष में पुण्य स्वरूपणी गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगी। बोलो गंडकी मैया की। वह बड़ी ही सुंदर होगी और तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधान भूत तुलसी वृक्ष में परिणित हो जाओगी। बोलो तुलसी मैया की। भारत में उसी गंडकी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे साप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे और वहां पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़